इस कहानी को आप पूरे ध्यान से जरूर सुनना, और अगर आप ध्यान से नहीं सुन पाते हो तब तो इस कहानी को सुनना ही चाहिए, क्योंकि इस कहानी के अंदर ध्यान की वैल्यू बताई गई है। एक बार एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था। वो अपने गांव में सबको बोलता था कि आपको अपने ध्यान को एक जगह लगाना आना चाहिए, ध्यान करना आना चाहिए। ध्यान की ये वैल्यू है, फोकस ये है, फोकस से आप ये कर सकते हो, फोकस से आप वो कर सकते हो, बहुत सारी चीजें वो बोलता था। आपकी जानकारी के लिए 2 लाइंस में बता दूं। ध्यान करना एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख सकते हो, जिसको हर इंसान को करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो ध्यान को हर स्कूल और कॉलेज में भी कराया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की। लोग बहुत प्रेरित होते थे उस व्यक्ति से कि भाई वो व्यक्ति तो अलग ही स्तर का ध्यान करता है। उस व्यक्ति ने ध्यान करने में एक स्तर प्राप्त किया हुआ है। मतलब लोग समझते थे कि वो आदमी अपने ध्यान को अपनी मर्जी से एक जगह लगा सकता है और हटा भी सकता है। तो एक दिन वह आदमी जंगल में ध्यान कर रहा था, पूरे ध्यान से, आंख बंद करके, कमर सीधी, गर्दन एकदम सीधी, गहरी सांस ली जा रही थी। तभी उसी समय वहां एक स्त्री दूर से आ रही थी। लेकिन वो स्त्री सीधे चलते हुए नहीं आ रही थी, वो नाचते हुए आ रही थी। वो स्त्री एकदम आनंद में लग रही थी, एकदम आनंद से भरे हुए मुस्कान के साथ, खोया हुआ मन और शरीर पूरा खुशी से मचलता हुआ। उस स्त्री को कोई होश नहीं था कि यहाँ इस जंगल में कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है और वो अपने ध्यान को एक जगह लगाने की कोशिश कर रहा है। और उस ध्यान करने वाले आदमी ने भी नहीं सोचा था कि जंगल में भी कोई डिस्टर्ब कर सकता है। वो गुनगुनाती हुई स्त्री उसके सामने से होकर के गुजरती है, एकदम पास से होकर के। उस व्यक्ति को पता चल चुका था कि एक स्त्री उसके पास आ रही है, क्योंकि वो स्त्री गाते हुए आ रही थी। फिर वो स्त्री बिल्कुल करीब से निकली, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी आंख नहीं खोली, क्योंकि वो ध्यान कर रहा था। वो ऐसे कैसे उस अवस्था से बाहर आ जाए, नहीं तो उसका फोकस टूट जाएगा, उसका ध्यान ठीक से नहीं हो पाएगा। उसने 2-3 मिनट तक अपना ध्यान रोक कर रखा और मेडिटेशन पूरा करके उस स्त्री को आवाज दी और बोला, आपने मेरी ध्यान की अवस्था में बाधा डाली, आपने मेरा ध्यान तोड़ दिया। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे थे, या आपने अनजाने में तो नहीं किया? आखिर क्यों आपने मेरा ध्यान तोड़ा? तो वह स्त्री बोली, क्या आप यहाँ पर ध्यान कर रहे थे? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ ध्यान कर रहे हैं, या मैंने आपको देख लिया होता, तो मैं आपके सामने से होकर क्यों जाती? मैं यहाँ से थोड़ी दूर होके जाती। मुझे यहाँ इस जगह मेरे प्रेमी ने मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे मुझे कोई होश ही नहीं कि मैं कहां से होकर के निकल रही हूं। अगर आप बोल रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपके काफी पास से होकर के निकली हूं, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी। जिस तरह से मैं इतनी मग्न थी, मेरा ध्यान सिर्फ अपने प्रेमी से मिलने की खुशी में लगा हुआ था। ठीक इसी तरह आप भी तो ध्यान कर रहे थे। आपको भी मेरे पास से निकलने का पता नहीं चलना चाहिए था। आपका मेडिटेशन में इतना ध्यान होना चाहिए था कि आपको पता भी नहीं चलना चाहिए था कि आपके पास से होकर के कौन निकल रहा है। ये होती है ध्यान की शक्ति। आपने अर्जुन की वो कहानी तो सुनी होगी, जिसमें अर्जुन को केवल आंख ही दिखती है, आंख के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, तभी निशाना लगता है। उसी तरह आपका भी अपने करियर पर इतना फोकस होना चाहिए कि कौन सी बुरी आदत आपके सामने से होकर के निकले, आपको पता ही ना चले। कौन सा डिस्ट्रैक्शन आपके सामने से होकर के निकले, आपको पता ही ना चले। जब भी काम करो, जब भी पढ़ाई करो, जब भी कुछ प्रोडक्टिव करो, तो वहां इतना फोकस होना चाहिए कि आपको पता भी ना चले कि कोई आपके पास से होकर के निकला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।